इट्स ऑन डिमांड वीडियो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है कि कुड यू प्लीज डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन आरडीपी एंड बेस्टियन सर्विस। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्टियन। बेस्टियन एक सर्विस है, एजूर पोर्टल पे अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन हम अपने वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस कर पाते हैं, राइट। और आरडीपी जो आरडीपी मेथड है, इसमें भी हम वीएम का जो रिमोट एक्सेस कर पाते हैं ऑन प्रोमाइसिस के सिस्टम से या आउट ऑफ नेटवर्क से। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, एज एजूर इंजीनियर, एज एजूर एक्सपर्ट, हमें कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना चाहिए, किसकी क्या कॉस्टिंग रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है बेस्टियन को कॉन्फ़िगर करने का, दोनों के बीच में गैप क्या है, ये सभी पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। तो वेलकम वंस अगेन, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। चलिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दोनों के बीच में थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि दोनों में एक्चुअल में गैप क्या है, मीन्स गैप बिटवीन आरडीपी एंड बेस्टियन सर्विस। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है इसमें। छोटा सा एग्जांपल, एज्योर आरडीपी वर्सेस, ठीक है, बेस्टियन सर्विस। सो पहले थियोरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं आरडीपी और बेस्टियन के बीच में। गाइस, एज वी नो दैट एज्योर पोर्टल के ऊपर हम कोई भी वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं, मे बी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स या फिर अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ओएस का इस्तेमाल करके हम वीएम्स को तैयार कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि जब आप वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं तो यू नो दैट वी हैव अ 3 डिफरेंट वे टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन। एक आरडीपी के जरिए हम एक्सेस कर पाते हैं, दूसरा एसएसएच के थ्रू एक्सेस होता है और तीसरा ऑप्शन होता है बेस्टियन। यहाँ पे हम दोनों के बीच में कंपेयर करने वाले हैं कि आरडीपी और बेस्टियन में क्या गैप है, बिकॉज एसएसएच इज आल्सो टाइप ऑफ मेथड जिसके थ्रू हम जिसमें हम पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प के थ्रू अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बट आरडीपी और बेस्टियन या एसएसएच और बेस्टियन में काफ़ी गैप है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आरडीपी में क्या नुकसान है, आप पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड द पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी आरडीपी आप एक्सेस करेंगे वर्चुअल मशीन का, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू पॉसिबल है। सेकेंड, अनेबल टू कॉन्फ़िगर द एमएफए। इसमें एमएफए नहीं सपोर्ट करता है, आप अपने इस वीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए एमएफए का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सेकेंड जो मीन्स बोल सकते हो गैप है दोनों के बीच में। तीसरा, ये अनसिक्योर है इन कंपेयर ऑफ बेस्टियन। इट्स अनसिक्योर इन कंपेयर ऑफ बेस्टियन, मीन्स एक इंस्टेंस को आप वर्चुअल मशीन को आप बेस्टियन से एक्सेस कर रहे हो, दूसरे इंस्टेंस को आप आरडीपी के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो बेस्टियन के थ्रू आप वीएम को एक्सेस करोगे वो मच सिक्योर रहेगी इन कंपेयर ऑफ आरडीपी। क्लियर। इस केस में अगर हम बात करें बेस्टियन के केस में, नो नीड, नॉट रिक्वायर्ड, इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं रहती। नो नीड टू यूज द पब्लिक आईपी एड्रेस। सेकेंड स्टेप, वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर एमएफए। इसमें हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड, मच सिक्योर इन कंपेयर ऑफ आरडीपी, ठीक है। ये तीनों के बीच में ये तीनों में एक्चुअल डिफरेंस है, मीन्स आरडीपी और बेस्टियन के केस में मच सिक्योर देन आरडीपी सर्विस, ठीक है। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू एक्सेस वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन सर्विस, ना कि विद द हेल्प ऑफ आरडीपी। सो चलिए हम एक छोटी सी वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं, वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे एंड विल ट्राई टू एक्सेस द बेस्टियन विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन। प्री रिक्विजिट की बात करें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट अ वीनेट। इसमें हमें एक वीनेट तैयार करना पड़ेगा। अंडर द वीनेट वी मस्ट नीड टू कंटेन एटलीस्ट 2 डिफरेंट सबनेट, सबनेट फॉर वीएम और सबनेट फॉर बेस्टियन। ये हमें ध्यान रखना है कि 2 डिफरेंट सबनेट होने चाहिए आपके सीआईडीआर वैल्यू में, उसके बाद ही आप बेस्टियन को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पे आपको हम स्टेप दिखाते हैं। एंड गाइज, एज वी नो दैट कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि बहुत ही जल्द हमने अपने टीच मी क्लाउड के पोर्टल पे, टीच मी क्लाउड के यूट्यूब पे चैनल पे हम साइबर सिक्योरिटी की वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मल्टीपल कंटेंट मिलने वाले हैं आपको एक ही पर्टिकुलर चैनल पे, क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने सिक्योरिटी को भी इंट्रोड्यूस किया। सिक्योरिटी की भी प्रॉपर वीडियो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके।
नेक्स्ट पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे दिस इज अवर एजूर पोर्टल, और इस एजूर पोर्टल के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, एक वीनेट बनाएंगे। उस वीनेट के अंदर, ठीक है, उस वीनेट के अंदर हम तैयार करेंगे अपने इंस्टेंस को, और देन वी विल क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और उसको बेस्टियन सर्विस के थ्रू एक्सेस करने का काम करेंगे। और देखेंगे कि किस तरीके से आप कितने नंबर ऑफ लेयर, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी के लेयर आप बढ़ा सकते हैं अपने इंस्टेंस के ऊपर। वीनेट को ओपन कर लिया हमने। वीनेट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। एक अपना हम खुद का वर्चुअल नेटवर्क तैयार कर लेते हैं ताकि हम अपने इंस्टेंस को तैयार कर सकें, क्रिएट कर सकें। सो सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन एजूर क्लास 1, यहाँ पे आप वीनेट नेम दे दीजिए, बेस्टियन वीनेट के नाम से एक वर्चुअल नेटवर्क हम बना लेते हैं। लोकेशन सेंट्रल यूएस। नेक्स्ट आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे देना चाहते हैं 192.168.1.0/ करके 25 128 आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी। सबनेट पे क्लिक करो आप, यहाँ पे सबनेट वीएम टाइप कर देते हैं, और इसमें पूरा एड्रेस आपको स्पेस, पूरा जो एड्रेस स्पेस है वो यूटिलाइज नहीं करना है। 192.168.1.0 और यहाँ पे हम 25 है तो 26 दे देते हैं। 64 आईपी एड्रेस का आप वीएम के लिए रख लीजिए, बाकी के जो स्पेस है उसको हम बेस्टियन के लिए तैयार करेंगे। ऐड पे क्लिक किया, एक सबनेट बनाया, और बाकी सबनेट के लिए हमने स्पेस को यहीं पे रख दिया ताकि हम जब आप बेस्टियन कॉन्फ़िगर करें तो उस टाइम पे हम उस सबनेट का इस्तेमाल कर सकें, उस एड्रेस स्पेस का यूज़ कर सकें। सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमारा वीनेट रेडी होता है वी विल क्रिएट अ वर्चुअल मशीन अंडर द वीनेट। एंड लास्ट स्टेप रहेगा बेस्टियन कॉन्फ़िगर करने का। उसके बाद फिर एमएफए और जो भी सिक्योरिटी हो सकेगी, पब्लिक आईपी एड्रेस रिमूव करना, या इंस्टेंस के पब्लिक आईपी एड्रेस या एनएसजी या 3389 पोर्ट को रिमूव करना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट पहला एजेंडा क्या है कि पहले हमें वीनेट बनाना है, और वीनेट के अंदर कम से कम 2 सबनेट का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अवर वीनेट, बेस्टियन वीनेट के नाम से। फटाफट आप वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं, वीएम पे क्लिक करते हैं, और वीएम शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर वीनेट। सेंट्रल यूएस में हमने तैयार किया है, कंटेनर का नाम एज्योर क्लास 1 है। चलिए फटाफट प्रोसीड करते हैं इसमें। एज्योर क्लास 1 वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं। सेंट्रल यूएस शुड बी अ सेम लोकेशन, जहाँ पे हमने वीनेट तैयार किया है उसी लोकेशन में हमें इसको क्रिएट करना है। यूजर नेम आप प्रोवाइड करिए, पासवर्ड, ठीक है। अभी के लिए हम 3389 पोर्ट एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि हम आरडीपी के थ्रू, मींस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस करके देखें और गैप दोनों में समझ सकें कि बेस्टियन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट करो आप, अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे नेटवर्किंग की बात करें तो बेस्टियन नेटवर्क सबनेट एक ही है, एक सबनेट था, उसमें आप रिव्यू कर दो। ठीक है, पहला स्टेप हमने वीनेट बनाया विद मल्टीपल सबनेट, और अभी सेकंड स्टेप में हमने अपनी एक इंस्टेंस तैयार की, एक वर्चुअल मशीन तैयार करना है हमने सेम वीनेट में, और आफ्टर दैट इसके बाद फिर हम इसमें बेस्टियन सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर प्रोटेक्ट करेंगे एमएफए के थ्रू। ये सभी स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं, बट पहले हमारी इंस्टेंस रेडी होनी चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी होता है वी विल कॉन्फ़िगर द एमएफए एंड बेस्टियन सर्विस एज वेल। इंस्टेंस हमारा रेडी हो गया है, लेट मी चेक। ये अपने पास वर्चुअल मशीन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किए हैं, प्रोसीड की थी, वी आर एबल टू एक्सेस इट। अभी आप देखो यहाँ पे तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमें दिखाई पड़ रही है। इट मीन्स दैट इस इंस्टेंस को पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू 3389 का इस्तेमाल करके किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है, वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। बट आरडीपी में प्रॉब्लम क्या है कि वी आर अनेबल टू प्रोटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको हम आरडीपी के थ्रू, मीन्स पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए हम इस पे एमएफए कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। सो वी विल कॉन्फ़िगर बेस्टियन सर्विस ताकि हम अपने इस इंस्टेंस को एमएफए प्रोवाइड कर सकें। अभी हम अगर इसको आरडीपी के थ्रू एक्सेस करते हैं तो सिंपल सा आप MSTSC ओपन करेंगे, वहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं, जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने मेंशन किया है, जो भी कॉन्फ़िगर किया है वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय,
उस यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से आप कहीं से भी वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इट्स नॉन सिक्योर मेथड, इसको नॉन सिक्योर मेथड बोला जाता है, सिक्योरिटी के लिए भी ये दिक्कत कर सकता है। सो दैट्स वाई वी हैव अनदर वे टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन। अनदर वे में हम देखने वाले हैं, इसी इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन सर्विस। बहुत ही सिंपल है, प्रीरिक्विजिट हमने पहले ही देख लिया है कि एक आपको वीनेट बनाना है, उसके अंदर 2 सबनेट होने चाहिए। एक सबनेट आप बना लीजिए, बाकी का स्पेस आपके पास होना चाहिए कि आप सेपरेट सबनेट क्रिएट कर पाएँ। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, पोर्टल पे आएंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो एक बेस्टियन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बेस्टियन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा बेस्टियन रेडी हो जाता है वी विल रिमूव द पब्लिक आईपी एड्रेस, और जो एनएसजी है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जो 3389 पोर्ट ऐड किया है उसको भी हम डिसेबल कर देंगे। यूज़ बेस्टियन पे क्लिक करो आप, और यूज़ बेस्टियन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक URL, दिस इज़ अवर एड्रेस स्पेस /25 करके जो हमने क्रिएट किया था, और ये अपनी तरफ से एक /27 का एक सबनेट तैयार करेगा। वी हैव अनदर वे, अगर आप पहले से क्रिएट करते तो यहीं पे पिक कर लेते, लेकिन अभी हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया एक नया सबनेट बनाने के लिए, और यहाँ पे NSG नन कर रखे हैं क्योंकि हमें 3389 पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएट पे क्लिक करिए, क्रिएट सबनेट, पहले एक आपके वीनेट में सबनेट तैयार होगा, उसके साथ साथ ही हम उसमें एक बेस्टियन सर्विस को भी एक्टिवेट करने का काम करेंगे। अब देखिए बेस्टियन वीनेट आईपी ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, क्रिएट बेस्टियन यूजिंग डिफ़ॉल्ट्स। सो सिंपल सा क्लिक करेंगे, इट विल टेक 3 to 5 मिनट टाइम। अभी भी ये 5 से 7 मिनट का टाइम, मे बी 5 to 7 मिनट का टाइम लगेगा। और जैसे ही हमारा बेस्टियन रेडी होता है हम इसको एक्सेस करेंगे URL के थ्रू, और देखेंगे कि पब्लिक आईपी एड्रेस डिलीट या रिमूव कैसे करते हैं, और फिर इसको दूसरे यूज़र पे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के साथ इसको असाइन करने का काम करेंगे। तो इंतजार कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-7 मिनट तक, तो हम इसको पॉज कर देते हैं वीडियो को। ओके, नाउ आवर बेस्टियन सर्विस इज रेडी टू यूज़। अब देखो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब सिंपल सा इस पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने VM क्रिएट करते समय यूज़ किया था, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से आप इस सिस्टम का RDP एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे किसी भी पब्लिक IP एड्रेस को हमने नहीं असाइन किया, किसी भी पब्लिक IP एड्रेस की हेल्प नहीं ली, सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट URL ओपन हुआ है और उस URL से हम अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहे हैं। RDP डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टी सेशन नहीं है, एट ए टाइम एक ही यूजर एक्सेस कर पाएगा। डू वन थिंग, अभी अपने पास ये बेस्टियन के थ्रू एक्सेस किया है, VM की प्रॉपर्टी में जाके इस VM के जो पब्लिक IP एड्रेस है, आप देखिए यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस है, इस पब्लिक IP एड्रेस को हम रिमूव कर देते हैं, डीएसोसिएट कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, और फिर ट्राई करते हैं कि क्या हम अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएंगे, क्या इसके डेस्कटॉप या RDP एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपल सा हम पब्लिक IP एड्रेस को करते हैं डीएसोसिएट, और जैसे ये डीएसोसिएट होता है हम इसको कर देंगे डिलीट। सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ बेस्टियन हमें किसी पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो पब्लिक IP एड्रेस ना लगने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हमें ऑटोमेटिक मिल गई। सेकेंड ऑप्शन ये बनता है कि मान लीजिए आपने इंस्टेंस तैयार किया अपने एजूर पोर्टल के जरिए, डेफिनेटली एजूर पोर्टल के ही थ्रू हम क्रिएट करेंगे। अब आपके पास इसका रूट का यूज़र ID एंड पासवर्ड है, आपने इसको लॉगिन किया रूट के यूज़र ID एंड पासवर्ड से। अब बंदा जो हमारा क्लाइंट है या जो भी है, अब वो इस पर्टिकुलर VM को बेस्टियन के थ्रू कैसे एक्सेस करेगा, राइट, क्योंकि आप अपने रूट का यूज़र ID एंड पासवर्ड तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस इंस्टेंस को IAM के थ्रू और AD यूज़र, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र को असाइन करना पड़ेगा, राइट, ताकि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है हमारा, वो किसी भी लोकेशन पे बैठ करके बेस्टियन सर्विस का इस्तेमाल कर सके, राइट, क्योंकि बेस्टियन जो ऑप्शन मिलेगा वो पोर्टल ओपन होने के बाद मिलेगा। पोर्टल, अगर अपने पास पोर्टल का एक्सेस नहीं है तो बेस्टियन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और यहीं पर जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र होगा इसको हम क्या करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA असाइन कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे हमने डीएसोसिएट किया और फटाफट इसको पब्लिक IP एड्रेस को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब विद द हेल्प ऑफ MSTSC या विद द हेल्प ऑफ RDP टूल हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन सर्विस हम इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप, अभी हमने रूट से लॉगिन किया है, लेकिन हम इसको रूट को असाइन नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हम एक यूज़र तैयार करेंगे, यूज़र को इस वर्चुअल मशीन को असाइन करेंगे, फिर यूज़र किसी भी लोकेशन पे बैठ करके किसी भी ISP का इस्तेमाल करके इस इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा। चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करना है आपने, और एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करने के बाद
एक छोटा सा यूज़र बना लेना है, सिंपल यूज़र क्रिएट कर लेना है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के पैनल में जा करके। न्यू यूज़र पे क्लिक किया हमने। जो भी डिफ़ॉल्ट यूआरएल है आपके पास, कस्टम डोमेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एज्योर नाम का हम एक यूज़र बना लेते हैं, डिस्प्ले नेम इज आल्सो एज्योर, और यहाँ पे हम लेट मी सेलेक्ट द पासवर्ड, अपनी तरफ से एक पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं एंड सिंपल सा क्रिएट कर देते हैं, राइट। अब आपने एक यूज़र तैयार किया, क्योंकि वी डोंट वांट टू शेयर द क्रेडेंशियल ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटर, और रूट अकाउंट का हम क्रेडेंशियल नहीं शेयर करना चाहते, तो हमने एक एज्योर नाम का यूज़र तैयार किया। Let me open the Azure user in another page like as incognito mode. इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इनकॉग्निटो में जाकर के portal.azure.com ये आप टाइप कर दो सिंपल सा। दिस इज आवर यूजर नेम azure@something, जो भी है अपने पास। ठीक है, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट लॉगिन है, सो जाहिर सी बात है यू मस्ट नीड टू चेंज द पासवर्ड। और इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र को हम अपने जो वर्चुअल मशीन तैयार की है और जो बेस्टियन तैयार किया है, वो दोनों सर्विसेज इसको असाइन करने वाले हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस यूज़र के पास कोई भी राइट्स नहीं है, इवन ना ये कोई वीएम तैयार कर पाएगा और ना ही इसको डिफ़ॉल्ट कोई वर्चुअल मशीन इसके पैनल पे मिलेगी, राइट। तो राइट नाउ वी आर अनेबल टू फाइंड एनी वर्चुअल मशीन, नॉट एन इशू, क्योंकि हमने शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल आएगा आईएएम का, और उस आईएएम सर्विस के जरिए अपने इंस्टेंस को हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। नॉट ओनली द इंस्टेंस के साथ निक कार्ड और साथ ही साथ बेस्टियन सर्विस। आप देखिए वर्चुअल मशीन 0, बैक टू द रूट अकाउंट, फटाफट आते हैं यहाँ पे और वीएम पे चलते हैं। पहले वीएम सेव कर देते हैं, वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, ओपन द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे हमें क्या करना है, आईएम सर्विस पे क्लिक कर देना है, एक्सेस कंट्रोल पे। ऐड असाइनमेंट में रोल असाइनमेंट पे क्लिक किया, रोल असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी बनाना है, कंट्रीब्यूटर, ऑनर, तो हम यहाँ पे ऑनर बना लेते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप है मेंबर, सो आप यहाँ पे मेंबर, सेलेक्ट मेंबर पे क्लिक कर दीजिए। एज्योर नाम का यूज़र था, अभी एज्योर ने कुछ इसमें चेंजेस किया इस पेज पे, तो फॉलो कर देते हैं जो भी चेंजेस किया है एज्योर ने। असाइन द रोल, अभी हमने क्या किया, इंस्टेंस असाइन किया। सेकेंड स्टेप में निक कार्ड को असाइन करेंगे, ये जो एनआईसी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन करेंगे। नेटवर्किंग पे क्लिक करो, ये वेब 8857 ओपन करिए आप। अगेन सेम प्रोसीजर, आईएम पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड रोल असाइनमेंट पे जाएंगे, मेक इट ऑनर, ठीक है, इसको भी ऑनर बना देते हैं। नेक्स्ट, मेंबर में सेम मेंबर आपको यूज करना है, एज्योर, ठीक है, @something, जो यूज़र हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, सेलेक्ट करिए, असाइन कर दिए। हमने इंस्टेंस शेयर किया, उसके जो निक कार्ड है, इथरनेट कार्ड है, उसको शेयर किया। बैक टू द पोर्टल अगेन, और आप सर्च करिए यहाँ पे बेस्टियन, क्योंकि बेस्टियन भी आपको शेयर करना पड़ेगा। बेस्टियन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एज्योर सर्विस। जो भी बेस्टियन आप बना रहे हैं, बनाए थे, उसको उसकी प्रॉपर्टी ओपन कीजिए, एक्सेस आईएएम, सेलेक्ट ऐड रोल असाइनमेंट, ऑनर, नेक्स्ट, मेंबर में सेम यूजर, सेलेक्ट, रिव्यू एंड असाइन। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये रोल असाइनमेंट करने के बाद बैक टू द यूजर पोर्टल, और इस पेज को रिफ्रेश करिए थोड़ा सा। चलिए, रोल असाइन हो गया।
जो इंस्टेंस, जो वर्चुअल मशीन हमने तैयार की थी, आप देखिए यहाँ पे वेब आ गया, दिस इज आवर यूजर, ओपन करिए। एंड वी नो दैट वी डोंट वांट टू एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि है ही नहीं, तो कनेक्ट पे क्लिक करो, आप बेस्टियन पे क्लिक करो। बेस्टियन हमने शेयर कर रखा है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो सिंपल सा क्लिक करो यूज बेस्टियन, सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने मेंशन किया था, राइट। Provide username and password. We are properly able to access our virtual machine with the help of Azure user, right? तो ये मेथड हो गया जिसके थ्रू आप अपने इंस्टेंस को दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को असाइन कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन बचा MFA केयर। तो MFA बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएंगे और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करेंगे। यूजर्स के पैनल पे ही हमें पर यूजर MFA का ऑप्शन दिखाई पड़ गया, सेलेक्ट करिए एंड वी नीड टू create MFA for your selected user। आप एजूर को सेलेक्ट करिए और सिंपल सा यहाँ पे इनेबल कर देंगे, राइट। उसके बाद आप अपना पासवर्ड देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड करेंगे, 6 डिजिट का OTP आएगा और OTP मेंशन करने के बाद अप्रूवल ले लेंगे। तो गाइज ये कंप्लीट डिफरेंस था बिटवीन RDP एंड बेस्टियन सर्विस। तो आई होप कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आगे होंगे। फिर भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।